नमस्कार सभी को, स्वागत है आप सभी का। तो जैसा कि आप जानते हैं कि कर्मचारी चयन बोर्ड चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती सीधी भर्ती 2024 की परीक्षा का आयोजन 19 सितंबर से 21 सितंबर तक कराने जा रहा है, जो कि इस साल की सबसे बड़ी परीक्षा है। 3 दिन तक 6 पारियों में आयोजित की जा रही है। तो इसको लेकर कर्मचारी चयन बोर्ड ने कुछ दिशा निर्देश, कुछ नियम लागू किए हैं जो इस परीक्षा से प्रभावी हो जाएंगे। तो कर्मचारी चयन बोर्ड की तरफ से जो पहला नियम है, उसके अनुसार राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने 19 सितंबर से होने वाली चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा से नया नियम लागू किया है। और इस नए नियम के अंतर्गत परीक्षा के दौरान कोई भी परीक्षा के पेपर को लेकर एनालिसिस या फिर डिस्कशन नहीं कर सकता है, चाहे वो कोई भी हो, कोचिंग सेंटर ओनर हो या फिर ऑनलाइन क्लास लेने वाला हो, ऑफलाइन क्लास लेने वाला हो या कोई भी हो, वो किसी भी तरह का एनालिसिस या फिर डिस्कशन नहीं कर सकता है। कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष श्री आलोक राज जी ने बताया है कि परीक्षा के दौरान कोई भी ऑनलाइन या ऑफलाइन डिस्कशन शेयर करता है तो यह परीक्षा के बीच रुकावट माना जाएगा। ऐसा करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। पेपर सॉल्व या डिस्कशन करना है तो 19 सितंबर से पहले या फिर 21 सितंबर के बाद ही करें, जिससे स्टूडेंट्स पर इसका सीधा असर नहीं हो। तो ये जो नियम है कि परीक्षा के दौरान किसी भी तरह का पेपर को लेकर डिस्कशन आगे इस परीक्षा से शुरू होता हुआ आगे की किन्हीं भी परीक्षाओं में ऐसा नहीं किया जाएगा। तो ये नया जो नियम है वो इसी परीक्षा से लागू कर दिया गया है। और ये नियम विद्यार्थियों के हित को ध्यान में रखते हुए एक काफ़ी अच्छा नियम है, जिससे कहीं ना कहीं विद्यार्थियों को इसका फ़ायदा मिलेगा। दूसरी बात यह है कि जो परीक्षा का आयोजन है वो 19 से लेकर 21 तारीख तक 3 दिन तक 6 शिफ्ट में किया जा रहा है। तो एक दिन में 2 शिफ्ट हैं, उनका समय सारणी दे रखी है और आपका जो प्रवेश पत्र है उस पर भी रिपोर्टिंग का समय लिखा हुआ है। तो ख़ास बात यह है कि आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि परीक्षार्थी को परीक्षा निर्धारित समय से 2 घंटे पूर्व अपनी उपस्थिति परीक्षा केंद्र पर दे देनी है। इसके अलावा परीक्षा केंद्र के जो गेट हैं वो 1 घंटे पूर्व, परीक्षा के समय से 1 घंटे पूर्व ही बंद हो जाएंगे। तो आपके परीक्षा पत्र पर जो भी रिपोर्टिंग टाइम लिखा हुआ है और जो क्लोजिंग टाइम लिखा हुआ है उसका ध्यान देकर परीक्षा केंद्र पर पहुंच जाएं। कई बार विद्यार्थी 1 या 2 मिनट के लेट के चक्कर में परीक्षा से वंचित रह जाते हैं। तो परीक्षा केंद्र पर समय से पहुँचें, जिससे आपकी ने जो तैयारी करी है परीक्षा से के लिए तो वो प्रभावित ना हो और आप परीक्षा दे सकें अच्छे से। इसलिए समय पर परीक्षा केंद्र पर ज़रूर पहुँचें। इस चीज़ का बहुत खास कर ध्यान में रखें। तो जिनका मॉर्निंग शिफ्ट में एग्ज़ामिनेशन है उनको 9 बजे से पहले परीक्षा केंद्र में एंट्री ले लेनी है। 9 बजे के बाद एंट्री नहीं दी जाएगी, गेट बंद हो जाएंगे। इसी तरीके से जिनका इवनिंग शिफ्ट में है वो 2 बजे से पहले परीक्षा केंद्र में एंट्री ले लें। 2 बजे के बाद है वो गेट बंद कर दिए जाएंगे। तो समय का आपको ख़ास तौर पर ध्यान में रखना है। उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपको एग्ज़ाम सेंटर पर क्या क्या लेकर जाना है। तो आपको 4 चीज़ें लेकर जानी हैं, जिसमें एडमिट कार्ड हो गया, लेटेस्ट फ़ोटो हो गया, ब्लू पेन हो गया और आईडी प्रूफ, जिसके अंदर आधार कार्ड ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये होना चाहिए। अगर किसी परिस्थिति में नहीं है तो दूसरे पहचान पत्र अलाउ हैं, बट कोशिश करें कि आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए। तो पहला आपके पास प्रवेश पत्र होना चाहिए जिसमें QR कोड होना चाहिए। उसके बाद आपके पास 2.5 सेंटीमीटर इंटू 2.5 सेंटीमीटर का लेटेस्ट फ़ोटो, कलर फ़ोटो होना चाहिए, जो कि आपकी अटेंडेंस शीट पर लगाया जाता है। तो इसको ध्यान से लेकर जाएं। कई बार जल्दबाजी में आप लोग भूल जाते हैं, तो फ़ोटो लेकर जाएं। वैसे तो 1 फ़ोटो की ज़रूरत होती है, पर आप 2-3 फ़ोटो या 3-4 फ़ोटो अपने साथ रखें, जिससे कोई समस्या ना आए। उसके अलावा नीले रंग का स्याही का पारदर्शी बॉल पेन ही अलाउ है। परीक्षा में केवल और केवल नीले रंग का पारदर्शी बॉल पेन ही अलाउ है, तो यही लेकर जाएं। उसके अलावा पहचान हेतु मूल फ़ोटोयुक्त पहचान पत्र, जिसमें आधार कार्ड बताया गया है। तो आधार कार्ड है तो बहुत अच्छी बात है, कोशिश करें कि यही हो आपके पास, जिसके अंदर आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है जो आपने फॉर्म में फ़िल किया है वो बिल्कुल मैच करनी चाहिए। आपका
जो नेम है वो बिल्कुल मैच करना चाहिए और पेरेंट्स का जो नेम है वो भी वहाँ पर मैच करना चाहिए। तो आधार कार्ड में जन्म तिथि का अंकन होना आवश्यक है। अगर किसी विशेष परिस्थिति में आधार कार्ड से पहचान सुनिश्चित नहीं हो पाती है तो उस केस में पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, मतदान पहचान पत्र में से कोई एक से मिलान किया जाएगा। तो पहले कोशिश करें कि आधार कार्ड से ही आपकी पहचान सुनिश्चित हो जाए। अगर किसी कारण से नहीं हो पा रही है तो विशेष परिस्थितियों में ये सारे पहचान पत्र भी अलाउ हैं। पहचान प्रमाण पत्र की छायाप्रति किसी भी सूरत में मान्य नहीं है, तो जो फ़ोटोकॉपी होती है वो बिल्कुल वैलिड नहीं है। इसलिए अपने ओरिजिनल जो प्रमाण पत्र हैं, ओरिजिनल जो पहचान के जो प्रमाण पत्र हैं उनको ही लेकर जाएं। तो इन 4 चीज़ों का ध्यान में रखें कि आपको क्या क्या लेकर जाना है। एडमिट कार्ड हो गया, लेटेस्ट फ़ोटो हो गया, ब्लू पेन हो गया और आईडी प्रूफ हो गया। उसके बाद परीक्षार्थियों को ध्यान में रखना है कि जो मेल कैंडिडेट हैं या फीमेल कैंडिडेट हैं उनको जीन्स पैंट पहनकर बिल्कुल अनुमति नहीं है। साफ साफ उस पर लिखा हुआ है, आपके इंस्ट्रक्शंस में लिखा हुआ है कि परीक्षार्थियों को जीन्स पहनकर आने की अनुमति नहीं है। तो ड्रेस कोड का ध्यान में रख कर जाएँ। तो सिंपल सादा ड्रेस कोड जो आपको बताया गया है उसका ध्यान रखें, जिससे आपको प्रवेश लेने में कोई दिक्कत ना आए। इस बार हमेशा की तरह और कुछ कड़े नियमों के साथ, कड़ी निगरानी के साथ परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है, जैसा बोर्ड द्वारा बताया जा रहा है, जिसके अनुसार एग्ज़ाम रूम में भी स्टूडेंट पर शक निगरानी रखी जाएगी। उनको मतलब ध्यान से देखा जाएगा, उनको कैमरे से वॉच किया जाएगा, उनको किसी भी परिस्थिति में कि वो किसी तरह से चीट नहीं कर रहे हैं तो कैमरे द्वारा उन पर परीक्षा के दौरान भी नज़र रखी जाएगी। प्रदेश भर में परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, तो सब कुछ सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड होगा। परीक्षा केंद्रों में सीसीटीवी इंस्टॉल किए गए हैं जैसा बताया गया है, और पूरी परीक्षा प्रक्रिया की रिकॉर्डिंग की जाएगी। रिकॉर्डिंग तो हमेशा ही की जाती है, तो परीक्षा की रिकॉर्डिंग भी की जाएगी। और भविष्य में स्टूडेंट्स की आपत्ति के बाद, अगर भविष्य में किसी को स्टूडेंट्स को आपत्ति है तो आपत्ति के बाद रिकॉर्डिंग के आधार पर ही फैसला किया जाएगा। परीक्षा के बाद स्टूडेंट्स को प्रश्न पत्र ले जाने की अनुमति नहीं होगी। तो अब से, क्योंकि कई पारियों में आयोजित हो रहा है, तो जो परीक्षा होगी तो उसमें ना तो परीक्षा का पेपर का एनालिसिस कर सकते हैं, ना ही बोर्ड द्वारा जो प्रश्न पत्र होता है उसको ले जाने की अनुमति दी गई है। परीक्षा ख़त्म होने के उपरांत जो विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट हैं, केवल और केवल ओएमआर शीट की जो कार्बन कॉपी होती है उसको अपने साथ ले जा सकते हैं। और 21 सितंबर के पेपर के 24 घंटे बाद, 21 सितंबर को पेपर ख़त्म हो जाएगा। दूसरी पारी का पेपर, पहली दूसरी पारी का जो पेपर है वो ख़त्म हो जाएगा, तो 21 को ये पूरी परीक्षा संपन्न हो जाएगी। तो उसके 24 घंटे बाद बोर्ड की वेबसाइट पर सभी 6 पारियों के प्रश्न पत्र हैं वह अपलोड कर दिए जाएंगे। उसके अलावा ओएमआर शीट में भरते वक्त आपको किन बातों का ध्यान में रखना है तो बहुत इम्पॉर्टेंट है। बहुत सारे विद्यार्थी जल्दबाजी में ओएमआर शीट फिल करते वक्त गड़बड़ कर देते हैं, तो आपको किन किन बातों का ध्यान में रखना है। एक तो केवल और केवल नीले पारदर्शी बॉल पेन का ही आप इस्तेमाल कर सकते हैं, तो पारदर्शी बॉल पेन होना चाहिए। तो 2 रखेंगे तो ज़्यादा बेटर है, आप अगर 2 पेन होंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। तो ओएमआर शीट भरने के लिए नीले बॉल पॉइंट का उपयोग करें, यही बोर्ड द्वारा बताया गया है। ओएमआर के साथ क्या होता है कि उसके साथ एक कार्बन कॉपी भी अटैच होती है, तो जब आप गोले भरें तो उस पर एक उचित दबाव बनाकर गोले भरें जिससे वो कार्बन कॉपी पर छप जाए। तो जब आप गोले भरें तो एक उचित प्रेशर बनाकर रखें जिससे आपके जो गोले हैं वो कार्बन कॉपी पर फिल हो जाएं। और जो ओएमआर की जो कार्बन कॉपी है उसको रिजल्ट आने तक संभाल कर रखना होता है। तो परीक्षा ख़त्म होने के उपरांत जो विद्यार्थी है उनको केवल ओएमआर शीट की कार्बन कॉपी वो ले जा सकते हैं, प्रश्न पत्र ले जाना अलाउड नहीं है। उसके अलावा अभी परीक्षाओं में, यहाँ पर सभी परीक्षाओं में 5 विकल्प दिए जाते हैं, A, B, C, D, E। तो जो होता क्या है कि एक प्रश्न पत्र है, उसके इन 4 में से कोई एक आंसर हो सकता है। तो अगर आपको आंसर आता है तो उस पर आपको गोला करना है। अगर आपको उसका आंसर नहीं आता है तो एक आखिरी विकल्प दिया होता है E। तो अगर आपको उनमें से किसी का आंसर नहीं पता है तो आपको आखिरी विकल्प E पर ध्यान से गोला करना है। तो प्रत्येक
प्रश्न पत्र में 5 विकल्प दिए गए हैं, जिसमें से प्रथम 4 विकल्पों से उत्तर के लिए समुचित विकल्प चयन कर भरना होगा तथा प्रश्न का उत्तर देने के लिए विकल्प ई का चयन कर भरना आवश्यक होगा। तो अगर आपने इन 4 में से कोई भी विकल्प नहीं लिया है तो आपको ई वाला विकल्प है वो लेना होगा। सभी प्रश्नों में कोई एक विकल्प चयन कर भर लिया गया है, यह सुनिश्चित करने के लिए 10 मिनट का अतिरिक्त समय दिया जाएगा। तो इसके लिए आपको चेक करने के लिए कि आपसे कोई गोला छूट तो नहीं गया है, तो उसके लिए अतिरिक्त 10 मिनट का समय यहाँ पर दिया जाता है। 10% से अधिक प्रश्नों में कोई एक विकल्प चयन कर नहीं भरने पर उस परीक्षा के लिए अयोग्य किया जाएगा। तो अगर आपने 10% से अगर गोले खाली छोड़ दिए तो आपको अयोग्य किया जाएगा। इसके संबंध में जो भी दिशा निर्देश हैं वो बोर्ड पहले ही जारी कर चुका है। तो इस चीज़ का खास ध्यान में रखना है कि आपको गोले भरने हैं सही तरीके से और OMR शीट को संभाल कर रखना है। जाते जाते सभी परीक्षार्थियों को इस परीक्षा के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। उम्मीद करते हैं आप परीक्षा में सफल होंगे और अपने सुनहरे भविष्य का निर्माण करेंगे। तो सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बेस्ट विशेस। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।